नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सिंह। आज हम सीरीज लीगल वाले सीरीज में एक आर्टिकल को डिकोड करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनेशन सेक्शन का। मीडिया पब्लिक फंक्शन इम्पैक्ट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट वर्डिक्ट ऑन प्रेस फ्रीडम प्राइवेसी। देखो, मीडिया कितनी आज़ाद है, दिल्ली हाई कोर्ट का हिस्टोरिक जजमेंट, प्रेस फ्रीडम वर्सेस प्राइवेसी एक्सप्लेन। हुआ क्या था? हुआ ये था कि 2005 में एक महिला ने पुलिस कंप्लेंट फाइल करी थी अपने हस्बैंड के खिलाफ। उसका हस्बैंड ने जो है अपनी ही छोटी डॉटर को, माइनर थी, उसको जो है सेक्सुअली जो है असॉल्ट किया था। इसके बाद जो है उस फीमेल ने जो है आज तक का जो टीवी नेटवर्क है उसको इंटरव्यू देने से मना कर दिया था। लेकिन फिर भी जो है वो नेटवर्क ब्रॉडकास्ट ने उसकी आइडेंटिटी रिवील करी, उसके हस्बैंड का नाम और उसके घर का लोकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आज तक वालों ने खुला दिखाया जो है। अब प्रॉब्लम्स ये है कि लेकिन अगर कल ये सब आपके साथ हो, अगर कोई आपके पर्सनल लाइफ बिना आपके परमिशंस के नेशनल न्यूज़ बन जाए, तो क्या मीडिया को ये हक है? या कॉन्स्टिट्यूशन एक लाइन खींचता है जिसे क्रॉस नहीं किया जा सकता? तो बात ये जुलाई 2026 की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा वर्डिक्ट दिया जो सिर्फ जर्नलिस्ट के लिए नहीं, हर स्मार्टफोन यूजर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम्स क्या है कि प्रेस फ्रीडम वर्सेस राइट टू प्राइवेसी, ये सारा का सारा मामला इसी पे बेस्ड है। तो आज हम इस आर्टिकल्स को डिकोड करेंगे यूपीएससी के नज़रिए से और आम पब्लिक को समझने के नज़रिए से। देखो, हर कोर्ट केस एक क्राइम से शुरू होता है। कुछ केस जो है सोसाइटी को एक नए प्रिंसिपल दे जाते हैं, यह भी उन्हीं में से एक था। ये वाला केस एक फैमिली डिस्प्यूट्स होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस होती है, कुछ प्राइवेट फोटोग्राफ और पर्सनल मटेरियल सामने आया। क्वेश्चन उठ गया कि क्या इन्वेस्टिगेशन में पहली बार जो प्राइवेट जो चीज़ मिली है उसको क्या मीडिया दिखा सकता है? क्या पुलिस को इतना हक है चीज़ों को कि जो भी प्राइवेट चीज़ें उनको जानने का हक है, या कुछ चीज़ें सिर्फ कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन तक ही सीमित रहनी चाहिए? इसी सवाल के साथ मैटर दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुँचा और कोर्ट ने भी एक प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया जो सिर्फ इस केस के लिए नहीं, फ्यूचर के हर उस केस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखो, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे जो भी टीवी डिबेट्स होते हैं, कैसे टीवी डिबेट लीक चैट जो सारी की सारी जो लीक्स हो जाती है, प्राइवेट फोटोज और मेडिकल रिपोर्ट ये नेशनल डिस्कशन का हिस्सा बन गया और लोगों ने एक शब्द सुना, मीडिया ट्रायल। कोर्ट का अपना काम शुरू होने से पहले ही पब्लिक जो है अपना वर्डिक्ट दे देती है और इसी वजह से ये जजमेंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप लोग याद करिए सुशांत राजपूत का केस। सुशांत राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती को पब्लिक ने पहले ही जो है मर्डरर डिक्लेयर कर दिया था, जबकि वो सारी की सारी चीज़ें जो है अभी कोर्ट नहीं पहुंचे थे। अब क्या है, अब सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। देखो, एक तरफ है हमारा आर्टिकल 19(1)(a) जो है ये बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। अब इन्हीं सारी चीज़ों से प्रेस फ्रीडम को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलता है। जो भी हमारा प्रेस है, मीडिया ट्रायल्स है, उनको जो है प्रोटेक्शन इसी आर्टिकल के थ्रू मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा है आर्टिकल 21, समझिएगा बात को। दूसरी तरफ है हमारा आर्टिकल 21। इस आर्टिकल 21 से का जो हेडिंग्स है, जो इसका कोर फिलॉसफी है, वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। भाई, एक तरफ तो मीडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है आर्टिकल 19(1)(a) और दूसरी तरफ है हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में केएस पुट्टास्वामी जजमेंट आया था। केएस पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना कि भैया प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट है। तो दोनों राइट तो सही हैं, मीडिया भी और प्राइवेसी भी। तो जीतेगा कौन? ये कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट ने कहा भैया दोनों जीतेंगे, बोथ। लेकिन कैसे?
बैलेंस के साथ। कोर्ट ने बैलेंस बनाया। कोर्ट ने एक बहुत पावरफुल जो है डिस्टिंक्शन दिया। कोर्ट ने पावरफुल जो डिस्टिंक्शन दिया उसमें उसने जो शब्द इस्तेमाल किया वो शब्द था पब्लिक इंटरेस्ट का। पब्लिक इंटरेस्ट एंड पब्लिक क्यूरोसिटी। ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक मिनिस्टर करप्शन करता है, कोई भी एक मिनिस्टर है वो करप्शन करता है और मीडिया क्या करती है, उसको एक्सपोज करती है। इस पर्टिकुलर इंसान को मीडिया क्या करेगी, एक्सपोज करेगी। तो ये क्या है, ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस बन गया कि भाई मिनिस्टर ने करप्शन किया और मीडिया ने उसको एक्सपोज कर दिया, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट है। लेकिन कोई मान लो कोई सेलिब्रिटी, इसके जो पर्सनल चैट है, इसके जो फैमिलीज फोटोज है और मेडिकल जो इसके डिटेल है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है सिर्फ क्यूरोसिटी सेटिस्फाई करती है। ये जर्नलिज्म का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो कोर्ट का मैसेज सिंपल था, हर इंटरेस्टिंग चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होती। अब जो है जिस इंडिया में हम रह रहे हैं वो इंडिया डिजिटल इंडिया है। आज सिर्फ टीवी चैनल्स ही मीडिया नहीं है, मैं आप हम सब मीडिया बन चुके हैं। एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड, एक इंस्टाग्राम रील, एक यूट्यूब शॉर्ट्स, एक ट्वीट, एक वायरल क्लिप, ये सारी की सारी चीज़ें जो है प्राइवेसी को वायलेट कर सकती हैं, धज्जियाँ उड़ा सकती है प्राइवेसी की। इसलिए ये जजमेंट सिर्फ न्यूज़ चैनल्स के लिए नहीं, सारे के सारे जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। स्मार्टफोन यूजर्स के लिए भी है। देखो, डेमोक्रेसी में मीडिया की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, लेकिन किसी सिटीजन्स की जो डिग्निटी है वो भी बिकनी नहीं चाहिए। ये नहीं कि किसी की डिग्निटी को आप बेच दो, नहीं, सेल के लिए नहीं है। प्रेस की फ्रीडम और प्राइवेसी का रिस्पेक्ट, ये दोनों मिलाकर ही एक मैच्योर डेमोक्रेसी बनते हैं। एक मैच्योर हम डेमोक्रेसी बनाते हैं और शायद इसी बैलेंस का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसी बैलेंस का नाम है। यूपीएससी के नज़रिए से आर्टिकल 19(1) आप देखिएगा, आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी और जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी का जजमेंट। ठीक, तो इसी ऐसे ही लीगल एंगल के सारी वीडियोज मैं आपको लाके डिकोड करता रहूँगा, एक्सप्लेन करता रहूँगा। तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम अगले श्रृंखला में किसी नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे और सारी चीज़ें डिकोड करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।